वेलकम बैक टू द चैनल कॉल्ड फुटबॉल स्पेस गाइस। मेरा नाम मनोज है, तुम लोग देख रहे हो फुटबॉल स्पेस। ऑब्वियसली बार्सिलोना वॉन 3-0 टुडे। हमने एक लाइव सेशन भी किया, अगर तुम उसका पार्ट नहीं थे सो डोंट वरी, आई एम कवरिंग द मैच रिव्यू हियर। 3-0 मैच फिनिश करता है। रॉबर्ट लेवेंडोस्की अच्छे के गोल स्कोर करते हैं, 2 गोल स्कोर किया रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने, 1 गोल किया टॉनी ऑल्मो ने, एंड इट वाज 3-0 अगेंस्ट ब्रेस्ट। इजी पीजी गेम्स। इस गेम पे आता हूँ और इस गेम के बारे में बात करता हूँ कुछ शॉकर ऑफ द नाइट्स की। सबसे पहला शॉकर ये है कि मैन सिटी वॉज विनिंग 3-0 comfortably and then they basically drew against mighty Feyenoord 3-3 and guess how 14 minutes की स्पेस के अंदर basically they conceded 3 goals. what basically क्या चल रहा है यार मैन सिटी पे, we have to find out. उसके बारे में बात करेंगे आज सबसे पहले, और ऑब्वियसली उसके बाद बार्सिलोना पे आएंगे जो मेन हमारा टॉपिक, मेन मुद्दा है। बट व्हाट्स गोइंग रॉन्ग, व्हाट्स गोइंग ऑन इन मैन सिटी बेसिकली। सो बेसिकली मैं ये वीडियो और इसमें कहीं ना कहीं ख़त लिखना चाह रहा हूँ। लेट्स टाइप अ लेटर, लेट्स राइट एन एप्लीकेशन। कुछ हम ChatGPT से लिखवाते हैं, कुछ हम खुद ऐड करते हैं, कुछ हम करते हैं कि भाई ऑयल मनी भेजो, कुछ करो भाई, प्लेयर साइन करो। व्हाट द हेल वाज दिस समर ट्रांसफर विंडो दैट मैन सिटी डिड। आपके प्लेयर्स भी इंजर्ड हो गए, चलो अंडरस्टैंडेबल है। somehow again Kevin De Bruyne is not 100% fit, understandable है, चलो सही है। What about your defensive players? What about Kanji? What about your overall setup? Somehow तो उस सेटअप की मुझे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम नज़र आ रही है somehow इस गेम में, राइट। और उससे अलावा मतलब I mean this bottle jobs that they are constantly doing are basically, I mean, what the hell is going on basically? So so I would just want to know कि भाई क्या चल रहा है, what these guys are up to basically. और somehow so मैन सिटी की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही क्यूरियस सा केस बन जाता है कहीं ना कहीं मैन सिटी। सबसे पहले अगर मैन सिटी की बात करें तो हमें बात करनी पड़ेगी एर्लिंग हालैंड की। सो एर्लिंग हालैंड इज़, जिसको कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा लोग क्रिटिसाइज़ करते थे, ही इज़ देयर टॉप गोल स्कोरर राइट नाउ, ठीक है। सो एर्लिंग हालैंड इज़ डूइंग हिज जॉब। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? और अगर एर्लिंग हालैंड इज़ डूइंग हिज जॉब एंड ही इज़ द टॉप स्कोरर, बहुत ज़्यादा गोल मार रहा है, कल भी उसने 2 गोल स्कोर किए हैं और ऑब्वियसली उसको असिस्ट भी प्रोवाइड किए हैं कहीं ना कहीं मिडफील्डर्स ने, और क्रिएटिविटी भी है, आ रही है लेट्स से। तो फिर मेन प्रॉब्लम है कहाँ बेसिकली? सो माई क्वेश्चन इज़ अगेन कि प्रॉब्लम आ किधर रहा है भाई? सो वी हैव टू लुक इनटू दैट एंड आई मीन what the hell is going on again? मेरा पॉइंट वही है, somehow I'm stagnant to that कि भाई चल क्या रहा है बेसिकली, सो उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। और अगर मैं अपनी जल्दी से यार एक काम करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ और उस पर बात करते हैं। सो यू गैस कैन सी माई स्क्रीन नाउ, ठीक है। अब ये हमारे चैंपियंस लीग के कुछ रिजल्ट्स रहे हैं, जिसमें ऑब्वियसली सबसे पहला जो हमारा रिजल्ट है वो हमारी अपनी गेम बार्सिलोना 3-0 विक्ट्री। लेवरक्यूजन समहाउ अगेंस्ट साल्जबर्ग 5-0 से जीतते हैं। बायर्न अगेंस्ट PSG। गेस हू गॉट द रेड कार्ड? Ousmane Dembele, ex-Barcelona player. Wow, what a snake. Again got the red card. और पूरा मैच उसने अलग लगवा दिया PSG का। Somehow it was only 1-0. बट इंटर लाइप्जिग की अगर बात की जाए तो इंटर वॉन अगेंस्ट लाइप्जिग 1-0, ठीक है। ये गेम आ जाती है हमारे रेडार के ऊपर, जो कि मैन सिटी वर्सेस फेनूर्ड। इसके बारे में बात करता हूँ, पहले 2 मैचेस के बारे में बात करता हूँ। स्पोर्टिंग 1 आर्सेनल 5। What happened to Gyökeres now? So a lot of these guys are asking questions, but yeah, Sporting है भाई, कोई ऐसा सीन नहीं है। और ऑब्वियसली उनका कोच भी चेंज हुआ और ऑब्वियसली आगे आर्सेनल है भाई। बट अगेन आर्सेनल प्लेड वेरी वेरी वेल। आई थिंक ये 5, अगर हम गोल स्कोर्स की बात करें तो गैब्रियल ने अन्नी फेर दी, इधर साका has also scored 1 goal, and इनासियो ने गोल किया। again I would just like to see quickly their lineups. So yeah, Gyökeres की again परफॉर्मेंस थोड़ी सी he was, इसका यहाँ पे कहीं बन रहा है heat map. So what the hell is going on Gyökeres? So anyway, yeah, so quickly just leave this shit और हम आते हैं अपनी मेन मुद्दे पे, मेन मैच पे, जो कि है this मैन सिटी वर्सेस फेनूर्ड। व्हाट हैपेंड इन दिस गेम? आई वांट टू शो मोर भाई, मुझे तो और दिखाओ भाई, इस तरह नहीं हो पाएगा। सो यू लुक एट दिस, ये वाली जो आपके पास सबसे ज़्यादा स्पाइक आ रही है, आप इसको सिर्फ गौर करो। एंड व्हाट हैपेंड इज़ कि पहले एक पेनल्टी मिलती है यहाँ पे जिस पर एर्लिंग हालैंड गोल स्कोर करते हैं, फिर देयर इज़ अ सेकंड गोल जो कि स्कोर करते हैं एक्चुअली गुंडोगान, एंड देन द थर्ड वन इज स्कोर्ड बाय एर्लिंग हालैंड। सो अगर हम मैच का यहाँ से देखें, सो बेसिकली सो एर्लिंग हालैंड ने पेनल्टी स्कोर की फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट हाफ हो जाता है 1-0 की लीड लेती है मैन सिटी। उसके बाद मैन सिटी वापस आती है एंड दे कम्स ऑल गन्स ब्लेजिंग। ये सीन, गुंडोगान गोल मारता है, अगेन एर्लिंग हालैंड गोल मारता है, 3-0 हो जाता है 53rd मिनट पे। ईजी पीजी लेमन स्क्वीजी गेम चल रही है। समहाउ हमें लगता है कि भाई कर्ज टूटने वाला है फाइनली। सो बेसिकली इट्स 6th गेम इन अ रो जहाँ पे अगर मैन सिटी हारी नहीं है तो जीती भी नहीं है। सो व्हाट्स हैपनिंग एट मैन सिटी?
वी हैव टू टॉक अबाउट दैट। उसके बाद आप देखोगे कहीं ना कहीं फिर ये टीम जब कम बैक करती है 75th मिनट से लेके 89th मिनट तक, दीज गाइज जस्ट क्रश ऑफ दीज मैन सिटी टीम एंड दीज प्लेयर्स, यू नो। सो व्हाट अ कम बैक। आप यहाँ चेक करो, एक गोल, दूसरा गोल, तीसरा गोल, एंड ये लोग दीज स्पाइक्स, यू नो। सो दे क्रिएट अ लॉट ऑफ मोमेंटम, अ लॉट ऑफ प्रेशर, और ऑब्वियसली इनके पास कोई इतने आंसर्स मुझे नज़र नहीं आए, यू नो। सो अ लॉट ऑफ दीज गाइज वर जस्ट, यू नो, ट्रेलिंग डाउन अगेन। मुझे समझ नहीं आ रही। अगेन मेरा प्रॉब्लम ये है कि गवार्डियोला इज प्लेइंग एज अ लेफ्ट बैक, राइट। आके है आपके पास, अकांजी है आपके पास, जो ये दोनों गाइस पिछले सीजन मतलब बहुत अच्छे प्लेयर्स थे। सो सेटअप का चेंज में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बन रहा है। सो बिकॉज गार्डियोला वाज प्लेइंग बैक थ्री, कहीं ना कहीं रिको लुइस की जो एंट्री है, ये बैक फोर का जो सेटअप है, आई थिंक ये कहीं समझ नहीं आ रहा है इन प्लेयर्स को। उसके बाद ये बैक फोर तो है, फिर यहाँ पे टू बनते हैं, न्यूनेज और इल्के गुंडगान, और ये थ्री में से आई थिंक जैक ग्रिलिश, व्हाट द हेल इज दिस गाय डूइंग। मतलब इसका सीज़न बहुत ही बुरा जा रहा है भाई, ये क्या कर रहा है सीज़न, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही इस बंदे की, ठीक है। फिल फोडेन अगेन, जैसे कह रहे थे लोग कि इतना कोई एलीट प्लेयर है, ऑनेस्टली नहीं लगा। बर्नार्डो सिल्वा इज द कैप्टन अगेन, उसने भी कोई इतना खास मैच नहीं खेला। केविन डी ब्रुयने की इंजरी आई थिंक ले डूबी है मैन सिटी को अब तक, सम हाउ इज रिकवरिंग नाउ, बट व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, यू नो। अगेन व्हाट द हेल। सो मैन सिटी के बारे में तो भाइयों बात करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि मैन सिटी का क्या सीन है। जल्दी से व्हेन वी आर हियर, हम स्टैट्स की बात कर रहे हैं, तो पहले स्टैट्स की बात कर लेते हैं और हम आते हैं अपने मेन मुद्दे के ऊपर आज, जो कि हमारा शो मैच है, जो कि है बार्सिलोना वर्सेस ब्रेस्ट। ऑब्वियसली बार्सिलोना ने ऑब्वियसली 3-0 जीता है ये गेम, सो विच इज़ अ लॉट गुड। हम स्टार्टिंग लाइन्स की बात करें, लेवेंडोस्की ने स्टार्ट किया। इफ यू सी डानी ओल्मो, फर्मीन लोपेज ऑन द लेफ्ट, एक्चुअली में फर्मीन लोपेज वाज ऑन द लेफ्ट, डानी ओल्मो वाज ऑन द मिड, पेड्री और मार्कस आर्डो अगेन मिडफील्ड फॉर्म करते हुए, और रफीनिया ऑन द राइट, जूल्स कुंडे, पाउ कुबार्सी, इनिगो मार्टिनेज, जेरार्ड मार्टिन। बाय द वे गाइस, जेरार्ड मार्टिन का इतना भी बुरा गेम नहीं है जितना तुम लोग कह रहे थे भाई, इतना भी बुरा नहीं है लौंडा। समहाउ उसने तुम्हें आज असिस्ट निकाल के दिया भाई, और क्या करे, अच्छा खेला लेफ्ट साइड से। आई थिंक ही वाज लाइक कवरिंग ऑल द एरिया ऑफ द लेफ्ट। ये देखो आप, फुल मजदूरी की है लौंडे ने आगे पीछे जाते हुए, ठीक है। फर्मीन लोपेज का भी अगर हम देख लें तो ही वाज आल्सो ऑन द लेफ्ट समहाउ, यू नो, अलॉन्ग साइड जेरार्ड मार्टिन। और अगर डानी ओल्मो को देख लो तो डानी ओल्मो वाज समहाउ इन द सेंटर एंड ऑन द राइट साइड एज वेल, समहाउ सपोर्ट में रफीनिया की, रफीनिया वाज ऑल ऑन द राइट मेजरली। लेवेंडोस्की ने बाय द वे 2 गोल स्कोर किए, मैन ऑफ द मैच अगेन सेंट्रली बहुत ज़्यादा नजर आ रहा था अपनी पोजीशन पे। बट एक और एक्साइटिंग चीज़ है देखो लेवेंडोस्की में कि ही वाज कवरिंग अ लॉट ऑफ ग्राउंड, राइट, तो मजदूरी भी की है लॉन्डे ने। पेड्री भाई ये तो हर जगह ही नजर आएगा, ये देखो तुम, यहाँ पे लेफ्ट पे, यहाँ पे, मतलब यू सी ऑल दीज हीट मैप्स। सो ही वॉज कवरिंग अ लॉट ऑफ, तो फ्री रोल के अंदर, फ्री रोमिंग के अंदर लौंडा घूमे जा रहा है। व्हाट अ परफॉर्मेंस, यू नो, अनबिलीवेबल। जूल्स कुंडे की अगर बात कर लेते हैं जल्दी से, जूल्स कुंडे राइट साइड पे प्रॉपर, यू नो, चढ़ा हुआ था। पाउ कुबार्सी को अगर देखो तो ऑब्वियसली राइट पे नजर आएगा आपको। इनिगो मार्टिनेज थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे ज़्यादा था, यू नो। सो दीज आर दी एवरेज पोजीशंस। एवरेज रेटिंग की बात करें तो 7.46। कुछ सब्स्टिट्यूशंस होती हैं मैच के अंदर, गावी आती 68 मिनट पे आते हैं, लेआंड्रो बाल्डे आते हैं, पाब्लो टोरे आते हैं, और फ्रैंकी डियोंग आते हैं। फ्रैंकी डियोंग जस्ट केम एट द एंड, आई मीन 2 मिनट्स उनको जस्ट दे दिए। सो क्या करता वो 2 मिनट में आके, अब क्या करे वो बेचारा। सो जस्ट, यू नो, पीटी बस थोड़ा बहुत कराने के लिए उसको भेज दिया कि यार जा थोड़ा बहुत भाई भाग ले। अगर आप एक्सजी की देखो तो बार्सिलोना का 2.98 है, एक्चुअली कहीं ना कहीं 3 गोल उन्होंने कर लिए, बट अगेन शॉट्स अगर आप बात देखो तो 19 टोटल शॉट्स हैं। सो मुझे ओवरऑल अगर आप मैच देखते तो आपको क्लियरली पता लगेगा कि बार्सिलोना का पोटेंशियल इससे ज़्यादा था, कहीं ना कहीं वो उस तरफ वो रीच नहीं किया, जो शॉट्स थे वो नहीं, यू नो, कन्वर्ट हो सक रहे थे, बहुत ही कोई इतना अच्छा सीन नहीं गया। बाय द वे अगर आप ये स्टैंडिंग्स देख रहे हो तो बार्सिलोना इज एट नंबर 2 नाउ, यू नो। 18 गोल्स हमने स्कोर किए हैं, 5 कंसीड किए हैं, 13+13 का हमारा एक सीन चल रहा है। लास्ट 4 गेम से हम जीतते ही आ रहे हैं, सो विच इज़ अ वेरी वेरी गुड स्टैट। और यू नो, सो अलॉट ऑफ दीज टीम्स। बाय द वे वेयर इज मैन सिटी नाउ, अब हम मैन सिटी को ढूंढते हैं भाई। मैन सिटी की तरह ये नंबर 15 पे है। PSG का सीन चेक करो बॉयज़, कितना बैड है, दे आर एट नंबर 25। आई मीन दीज गाइज हैव जस्ट, आई मीन कितने पॉइंट हैं, 4 पॉइंट हैं। सो दैट्स नॉट गुड एट ऑल, राइट। सो अगेन बार्सिलोना की ओवरऑल अगर आप पासेस की देखोगे तो, यू नो, जस्ट लुक एट दिस, 691 हैं जो इनके एक्यूरेट पासेस हैं, 74% जो है फाइनल थर्ड फेज में है। लॉन्ग बॉल्स भी खेली, क्रॉसेस भी खेले, यू नो। सो डुअल्स वॉन की अगर हम बात करें, सो अगेन, यू नो, अ लॉट ऑफ दी स्टैट्स आर जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ यू। डिफेंडिंग अगेन टैकल्स 167% है। सो ऑब्वियसली बार्सिलोना इज टेकिंग लीड ऑन अ लॉट ऑफ दीज साइड्स, बट कहीं ना कहीं इन्होंने भी बहुत टैकल्स किए। डिफेंडिंग क्योंकि गेम खेल रहे थे, कहीं ना कहीं सेटअप थोड़ा सा डिफरेंट था ब्रेस्ट का, मुझे लग रहा था बैक 5 भी कहीं ना कहीं बना रहे हैं, 4-4 की दीवार बना देते थे 4-4 के ऊपर चढ़ के, और चाह रहे थे कि इस तरह बार्सिलोना गोल स्कोर ना करे, बट ऐसा कैसे हो सकता है भाई, ये तो होगा ना। सो वो हुआ, राइट। सो ये सीन है। अब हमारे अगले आने वाले अगर मैचेस के बारे में बात करूँ, सो बार्सिलोना इज गोइंग टू प्ले फर्स्ट अगेंस्ट लास पामस, आई थिंक ऑन 30th, राइट, एंड देन विल प्ले मल्लोर्का। सो आई थिंक अगेन बार्सिलोना वर्सेस लास पामस बिल्कुल एंड पे, दे आर नंबर 17।
वेरी वेरी क्लोज टू द रेलिगेशन जोन, सो उनके ऊपर बहुत प्रेशर है. अगेन मलोरका वुड बी टफ. एक तो ये अवे गेम होगी. नंबर 2 मलोरका इज ट्रेंडिंग अपवर्ड्स, दे आर एट नंबर 8 इन दी स्टैंडिंग्स एंड दे आर अ गुड टीम. ऑनेस्टली दे आर अ गुड टीम, सो दे विल गिव अस सम टफ टाइम. सो अपकमिंग मैचेस का ये सीन है, राइट. ओवरऑल ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में ये बार्सिलोना की गेम रही. अगर जल्दी से समराइज करके बताऊं तुम लोगों को, तो यार बार्सिलोना प्लेड अ गुड गेम, ऑनेस्टली नॉट बैड. अगर हम जल्दी से एवरेज पोजीशंस भी देख लेते हैं आप बार्सिलोना की, तो तुम ये 4 देखो यार, ये 4 तकरीबन सिमिलर खेल रहे थे, यू नो. मतलब थोड़ा सा ये 2 इन्वर्ट हुए में बेसिकली. जो आप फुल बैक्स वाली चीज़ देख रहे हो वो विंगर्स कर रहे हैं, विंगर्स वाली चीज़, सॉरी, फुल बैक्स कर रहे हैं बेसिकली. नंबर 23 इज आउट देयर, नंबर 35 इज आउट देयर, बिकॉज अगेन हांसी फ्लिक न्यू के उसके जो प्लेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सेंट्रली स्पेसेस को ऑक्यूपाई करते हैं, इन्वर्टेड खेलते हैं. तो उसने इन दोनों को रोल दिया बेसिकली कि भाई तुम दोनों जाओ और पिच को वाइड करो जितना कर सकते हो. सो दीज गाइज डिड अ गुड जॉब, ऑनेस्टली दिस गाइज डिड अ गुड जॉब समहाउ. मतलब ठीक है, कोई आउट क्लास सीन नहीं रहा, बट ओवरऑल नॉट बैड in the overall grand scheme of things, right? So again गावी आता है कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट होकर, और गावी यू नो अगेन इस पोजीशन पे खेल रहा है. अलेहांद्रो बाल्डे वाज अगेन अप फ्रंट 14. पाब्लो टोरे बहुत अच्छा चांस था कि उसके पास, उसने मिस कर दिया. सो या ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में ये सीन चल रहा है बाय द वे. और अगर हम बाकी मैचेस के बारे में देखें कि यार बाकी मैचेस में क्या चलता रहा है, सो जैसे मैंने तुम लोगों को बताया कि यार 6-0 बाय द वे. 6 किधर गया भाई वो मैच, मुझे नज़र नहीं आ रहा इधर, बट एनीवे उसको भी ढूंढते हैं अभी चल के. So anyway, overall scheme of things, you know, Barcelona did a pretty good job, pretty decent job, I would say, and not bad at all, you know. So अगले मैचेस जैसे मैंने तुम लोगों को बताया कि यार टफ होंगे. और लेवेंडोस्की बाय द वे, व्हाट एन अचीवमेंट, यू नो. 100 गोल स्कोर किए लड़के ने, और पूरा मतलब रोनाल्डो के बाद, मेसी के बाद, ही इज बिकम द थर्ड मेजर प्लेयर who's achieved this feat. So excellent job, Robert Lewandowski, you know. What a magician, right? What a player. सो एक्सीलेंट थिंग. ओवरऑल ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में बताऊँ तो इतना कोई इंपॉर्टेंट मैच था नहीं है. समहाउ बार्सिलोना, हम लोगों को सबको पता था कि बार्सिलोना जीत ही जाएगी. इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स था, नॉट इन टर्म्स ऑफ लाइक जो हाइप होती है गेम की, वो नहीं थी. सही है. सो अब बार्सिलोना के पास थोड़ा सा कूल डाउन का पीरियड है, थोड़ा सा मतलब लेट्स से लास्ट पामस को इतना हैवी मैच नहीं होने वाला, यू नो. सो और प्लेयर्स कहीं ना कहीं वापस आएंगे. अलेहांद्रो बाल्डे को तो हमने देखा ही है, कुछ मिनट्स उसको मिले भी हैं. सो ही गॉट इनटू द टीम. Lamine Yamal most probably would be fit sooner. So ये जब प्लेयर्स वापस आएंगे तो ऑब्वियस यू नो थिंग्स जो है मैच जो है वो कहीं ना कहीं बनना शुरू होगा. एंड देन विल सी द रिजल्ट्स, यू नो, कि किस तरह से बार्सिलोना आगे प्रोसीड करती है टू द ग्रेटर गुड्स ऑफ द सीजन, ऑब्वियसली, क्योंकि दिसंबर में कहीं ना कहीं हमने एटलेटिको मैड्रिड को भी खेलना है. सो कीप दैट इन माइंड, राइट. सो ओवरऑल आई वुड से गुड गेम, अच्छा गेम खेला, अच्छा जीता. बाकी चैंपियंस लीग भी बहुत फाड़ हो रही है बॉयज़, बहुत ही ज़्यादा हैवी सीन हो रहा है, यू नो, समहाउ. सो गुड. कल के मैच के लिए मैं तुम लोगों के साथ आ जाऊंगा, हम लोग लाइव भी देखेंगे और ऑब्वियसली एनालिसिस भी करेंगे. थोड़ा इंपॉर्टेंट है रियल मैड्रिड वर्सेस लिवरपूल, क्योंकि रियल मैड्रिड लिवरपूल तो चैंपियंस लीग में ऑब्वियसली काफ़ी ऊपर जा ही रही है, बट लिवरपूल इफ़ दे विन अगैन तो रियल मैड्रिड काफ़ी पॉइंट्स में नीचे आ जाएगी टेबल में, यू नो. सो दे वुड बी अंडर हॉट वाटर्स. सो लेट्स सी उस गेम में क्या बनता है. मिलता हूँ तुम लोगों से बहुत जल्द. तुम लोगों को एनालिसिस कैसा लगा ये बताते जाओ. अगर तुम लोगों ने लाइव पे ट्यून किया था तो फिर तो थम्स अप नीचे छोड़ते हुए जाओ. और कल दोबारा मिलता हूँ तुम लोगों से लाइव सेशंस में UCL के. तब तक मुझे इजाज़त दो. हasta la vista guys, bye bye.